अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक्सरसाइज 19 सिंटैक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10। आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन का, यदि मैट्रिसेस की मदद से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसकी डिग्री 1 हो, यानी जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की वो 1 होगी। ठीक है, मैक्सिमम पावर। तो जैसे यहाँ पे जो दो गिवन इक्वेशंस हैं, उन दोनों गिवन इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो हमने चूँकि हमारे ये जो चैप्टर है ये मैट्रिसेस से रिलेटेड है, और इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए सारे मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट था या एडजॉइंट था या इन्वर्स था। तो आज भी जो लीनियर इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं उनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए भी हम मैट्रिक्स का ही सहारा लेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का जो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और एक है क्रेमर्स रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी को करेंगे और इसके बाद जो है हम क्रेमर्स रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। गिवन इक्वेशन मैंने राइट कर ली है, और पहली इक्वेशन है मेरे पास 5x + 2y = 3, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 5। ठीक है, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का एक फार्मूला है कि x = A इन्वर्स B। ठीक है, अब x क्या चीज़ है, ये जो गिवन इक्वेशंस हैं, x जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है जो कि वेरिएबल्स का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो x मैट्रिक्स है वेरिएबल्स का। ठीक है, इसी तरह A इन्वर्स एक A मैट्रिक्स क्या होगा, इन्वर्स तो उसका ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है मैट्रिक्स A का। तो A मैट्रिक्स क्या होगा, A मैट्रिक्स इन गिवन इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होगा, और B जो होगा वो कांस्टेंट का मैट्रिक्स होगा। देखें, मैं पहले राइट कर लेता हूँ उन मैट्रिक्स को कि देखें, एक मैट्रिक्स होगा मेरे पास कोफिशिएंट्स का, और कोफिशिएंट क्या है 5, 2, 3 एंड 2। तो मैं राइट कर लेता हूँ 5, 2, 3 एंड 2। ठीक है, इसी तरह एक और मैट्रिक्स है जो होगा वेरिएबल का, और वेरिएबल कितने हमारे पास दो तरह के हैं, x और y। तो मैं राइट कर लेता हूँ, और ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह देखें, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स हो गया, वेरिएबल का मैट्रिक्स हो गया इक्वल। अब कांस्टेंट का मैट्रिक्स बना लेते हैं, वो भी कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसके एलिमेंट्स होंगे 3 एंड 5। ठीक है, अब जो हमारे पास ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा इसको हम कह देते हैं A, कि ये A के बराबर है। 5, 2, 3 एंड 2 इसके एलिमेंट्स हैं, और इसी तरह जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है इसको हम X कह देते हैं, X एंड Y इसके एलिमेंट्स हैं, और इसी तरह जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है उसको हम B कह देते हैं, और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 एंड 5। ठीक है, फार्मूला मैंने राइट कर लिया है जो इन्वर्जन मेथड के लिए कि x = A इन्वर्स B। ठीक है, अब इस फार्मूले को अगर हम देखें, ये कि इक्वेशन ही है हमारे पास, और इस इक्वेशन में हमें डिमांड किस चीज़ की, देखो x तो हमारे पास मौजूद है, B की वैल्यू भी मौजूद है, लेकिन A इन्वर्स की वैल्यू नहीं है। A हमारे पास है लेकिन A इन्वर्स मौजूद नहीं है। तो हम कह देते हैं इस इक्वेशन को कि आप रुकें, हम सबसे पहले A इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं A इन्वर्स की वैल्यू को फाइंड करूँगा। अब A इन्वर्स किसके बराबर होता है, मैं सबसे पहले हेडिंग डाल लेता हूँ कि A इन्वर्स को हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब A इन्वर्स, ये लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने जो था वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या A इन्वर्स पे बात की थी, और वो भी डिटेल वीडियो थी। ठीक है, उसमें हमने 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया था, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और इसी तरह 3x3 मैट्रिक्स का भी हमने फाइंड किया था। तो A इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है कि A इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ A बाय A डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले A डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड नहीं कर सकते, इन गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फिर फाइंड नहीं कर सकते हैं इन मैट्रिसेस की मदद से।
तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो गिवन मैट्रिक्स क्या है, ए इज इक्वल टू 5 और उसके एलिमेंट्स क्या है 5 2 3 2। तो मैं इनको राइट कर लेता हूँ वर्टिकल लाइंस के अंदर कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 2 3 एंड 2। ठीक है, अब ये 2x2 मैट्रिक्स है और 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरह निकालते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को माइनस कर देते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 5 एंड 2, तो 5 एंड 2 का प्रोडक्ट इसमें से माइनस कर देंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो कि हैं 3 एंड 2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जार 10 माइनस 3 2 जार 6। तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 विच डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और हम इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं बाय मैट्रिसेस। उसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करना है। तो मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या काम करते हैं, अगर 2x2 मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, 2 चला जाएगा 5 की जगह पर और 5 आ जाएगा 2 की जगह पे। तो ये हो गया हमारे पास इंटरचेंज। इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनके साइन चेंज कर लेंगे, प्लस का 3 है सो इट विल बी माइनस का 3, प्लस का 2 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो ये आ गई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब हम पुट कर देते हैं ए डिटर्मिनेंट और ए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को यहाँ पर कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए डिटर्मिनेंट। सो पुट कर देते हैं, सो ए इनवर्स विल बी इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसके मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं 2 -2 -3 एंड 5 बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 4। तो जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से बारी बारी मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल इसी तरह अगर हमने डिवीजन करनी है किसी नंबर से तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स को उस नंबर से बारी बारी डिवाइड करेंगे। सो मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ 2/4 माइनस का 2/4 माइनस का 3/4 एंड 5/4। ठीक है, अब डिवाइड कर लेते हैं। सो ए इनवर्स विल बी इक्वल 2 1 जार 2 2 2 जार 4, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1/2, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4 माइनस का 1/2 और इसको एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, कैंसिल नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम फ्रैक्शन में नहीं ला रहे हैं इसको। सो ये हो जाएगा माइनस का 3/4 एज इट इज़ एंड 5/4 भी एज इट इज़। ठीक है, अब जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी कि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए यानी ये जो वेरिएबल हैं इनकी कीमतें चाहिए तो आप क्या करें, ए इन्वर्स ला के दें। तो ए इन्वर्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, अब हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सो ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/4 एंड 5/4। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, बी क्या है कांस्टेंट का मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं 3 एंड 5। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन ये होती है कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, तब जाके ये मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रो कितनी है 2, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो x इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं इसके लिए अलग सी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। बहरहाल देखें, हम रो उठाएंगे यूँ और कॉलम से यूँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, और माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। नेक्स्ट कॉलम नहीं है तो हम क्लोज कर लेते हैं इसको इधर ही। अगेन अपने स्टेप को रिपीट करेंगे, रो उठाएंगे और कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, एंड 5/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। ठीक है, नाउ
देखें कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो 3 1 ज़ा 3, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5, सो इट विल बी इक्वल टू 5/2 माइनस प्लस माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3, सो इट विल बी इक्वल टू 9/4 प्लस एंड 5/4 मल्टीप्लाई बाय 5, सो इट विल बी इक्वल टू 25/4। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इनका। एलसीएम लेके ही आ गया एलसीएम 2, और इनको 2 1 ज़ा 2, 1 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5। इसी तरह 4 का एलसीएम लेंगे, 4 ही आएगा, 4 1 ज़ा 4, 1 1 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 9 प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 25, सो 25। नाउ 3 माइनस 5 इट विल बी इक्वल टू माइनस का 2/2 एंड माइनस का 9 प्लस का 25 इट विल बी इक्वल टू 16/4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन सिंप्लीफाई, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो एक्स मैट्रिक्स था और वो इक्वल आ गया किसके, -1/4 में। एक्स जो है वो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स था ये, और x के जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे हमारे पास, x एंड y। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ x की जगह पे x एंड y, क्योंकि x एक मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स x एंड y, और ये इक्वल आ गया किसके, -1 एंड 4 के। ठीक है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, सो इट मीन्स के x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 4। तो सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -1 एंड 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन थी बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं बाय क्रेमर्स रूल से। अब हमने क्या करना है, इन्हीं लीनियर इक्वेशंस को क्रेमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो अगेन हमने वही इक्वेशन राइट कर लिए। तो क्रेमर्स रूल के लिए हमारे पास यानी x और y की वैल्यू के लिए फार्मूला क्या है कि x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ d ऑफ x बाय d डिटर्मिनेंट, और y जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स dy बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स d। ठीक है, अब यहाँ पे d कौन सा मैट्रिक्स है और dx एक कैसा मैट्रिक्स होगा या dy कैसा मैट्रिक्स होगा। तो देखें, जो मैट्रिक्स d होगा वो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 5 है, 2 3 एंड 2। इसी तरह dx कैसा मैट्रिक्स होगा, तो dx एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें हम x की जगह पर यानी जो वेरिएबल x है वो उनको हाइड कर देंगे और उनकी जगह पे कांस्टेंट जो होंगे इक्वेशंस के वो राइट करेंगे, बाकी y वेरिएबल वाले कोफिशिएंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, देखें ये हमारे पास x है, इस x को हमने हाइड कर दिया और इसकी जगह पे हमने कांस्टेंट राइट कर लेने 3 5, और y के कोफिशिएंट एज इट इज़ आ जाएंगे यानी 2 और 2। ठीक है, एंड सिमिलरली dy मैट्रिक्स इसके एलिमेंट्स हमने राइट करने, तो अगेन 5 और 3 आपने एज इट इज़ राइट कर लेना है, और y की जगह पर आपने अगेन कांस्टेंट राइट कर लेने यानी 3 एंड 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गए। एक को हमने नाम दिया मैट्रिक्स G और एक को हमने नाम दिया है D ऑफ x, सबस्क्रिप्ट में D x राइट कर लिया है। इस तरह एक और मैट्रिक्स है DY। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, ये सारे 2x2 मैट्रिक्स हैं यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब हम इनके अलग अलग डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि x और y की वैल्यूज़ के लिए हमें इनके डिटर्मिनेंट्स चाहिए। तो मैं सबसे पहले D मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। सो डिटर्मिनेंट ऑफ D विल बी इक्वल, दोनों को वर्टिकल लाइंस में क्लोज कर दूंगा और एलिमेंट्स राइट कर लेता हूँ मैट्रिक्स D के 5 2 3 एंड 2। 2x2 मैट्रिक्स है और
इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से, डायगोनल एलिमेंट्स के हैं 5 2, इनके प्रोडक्ट में से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को माइनस कर दूंगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हैं 3 एंड 2। सो 5 2s are 10 minus 3 2s are 6, तो 10 minus 6 it will be equal to 4 and 4 does not equal to 0। ठीक है, अगेन सबसे पहले जो है हमने ये वेरीफाई कर लेना है कि गिवन जो मैट्रिक्स है ये जो मैट्रिक्स डी है वो सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो हम उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड नहीं कर सकते गिवन इक्वेशंस का। अब हम क्या काम कर लेते हैं कि डी ऑफ एक्स का भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डी ऑफ एक्स अगेन वर्टिकल लाइन में मैंने क्लोज कर दिया। डी ऑफ एक्स मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं 3 2 5 एंड 2। अगेन इसके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से और उसके डायगोनल एलिमेंट्स के हैं 3 और 2 में से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को माइनस कर लेते हैं। नॉन डायगोनल क्या है 5 एंड 2। सो सिंप्लीफाई 3 2s are 6 minus 5 2s are 10, तो 6 minus 10 it will be equal to -4। now dy मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, सो dy डिटर्मिनेंट ऑफ dy और उसके एलिमेंट्स राइट कर लेते हैं 5 3 3 एंड 5 5 3 3 एंड 5। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स dy इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से, यानी 5 और 5 इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके प्रोडक्ट में से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को माइनस कर लेंगे जो कि है 3 3। 5 5s are 25 minus 3 3s are 9, so 25 minus 9 is equal to 16। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी वाई मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, जो हमारे पास इनके फार्मूलाज हैं, यानी x इज इक्वल टू और डिटर्मिनेंट ऑफ डी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 4। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ डी मैट्रिक्स वो क्या है 4, तो प्लेस कर लेते हैं इसकी वैल्यू। सो x इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, तो वैल्यू आ गई x की -1। अब y की वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी वाई क्या है 16, और डिटर्मिनेंट ऑफ डी की वैल्यू क्या है 4। तो इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो अब राइट कर लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन सेट, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 4। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया और लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर हो गया। तो जितने भी मैट्रिक्स से रिलेटेड थे टॉपिक्स थे वो तमाम के तमाम हमने पढ़ लिए, एग्जांपल्स की मदद से हमने समझ लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 19.1 का आगाज़ करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।